चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 4.2 में देखिए पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हमें देखिए यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, इनका जो है क्या है मूल ज्ञात करना। मूल का आशय है कि हमें x का मान निकालना है। तो इसमें पहला सवाल है हमारा कि x² - 3x - 10 बराबर 0। अब देखिए x² - 3x - 10 बराबर 0, यानी 10 के पहले देखिए माइनस है। तो माइनस है तो देखिए जिसके पहले जो माइनस अगर है तो यानी जो हमारा गुणनखंड बनेगा वो हमारा माइनस में बनेगा। माइनस बनने के लिए जो 10 है, 10 का हमें ऐसा खंड करना है कि घटाने पे कितना आए 3 आए और गुणा करने पे कितना आए 10 है। तो देखिए इसका जो गुणनखंड बनेगा 5 और 2 का, यानी 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x² - 5 - 2, 5 - 2 इंटू x। देखिए x का इधर गुणा हो जाता है, -10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² - 5x। अब देखिए ये कोष्ठक हटेगा तो इसके पहले माइनस लगा है तो ये क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा अंदर का। तो यहाँ माइनस हो तो ये हो जाएगा प्लस। 2x - 10 बराबर 0। तो x, अब देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यह कॉमन मतलब है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, x है। तो जब यहाँ से x² है, एक x निकल जाएगा तो खाली x बचेगा, माइनस यहाँ 5, यहाँ प्लस, यहाँ देखेंगे 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें है। ठीक है, तो 2x माइनस कितना बचेगा, 2 पंचे 10, 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, तो हम x - 5 कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा x + 2 बच रहा है, इसको लिख देंगे x + 2 बराबर 0। अब देखिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे एक एक मान को। तो यहाँ यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, देखिए -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तथा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यही जो मूल आया है, मूल यही हमारा x का मान है, क्या है x का जो मान आया है x बराबर 5 और -2, क्या है, यही हमारा मूल है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जो है दूसरा सवाल है कि देखिए यहाँ 6 है, तो 6 है, देखिए x के गुणांक में यहाँ 2 है, तो यहाँ गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 2 और 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी जो x का गुणांक रहता है उसका भी गुणा होता है तब गुणनखंड बनता है। देखिए इस जो पहला वाला सवाल था उसमें x का गुणांक कुछ नहीं था इसलिए हम गुणा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ x के गुणांक में x² के गुणांक में 2 है, तो 2 में हम पहले 6 का गुणा करेंगे, 2 छक 12। अब यहाँ मान के चलिए क्या है 12 है, अब 12 के पहले क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो जो हमारा गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। ठीक है, यानी अब हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने 12 आया और इसके बाद घटाने पे कितना आए, देखिए x का गुणांक कितना है 1 है, तो यानी घटाने पे 1 आए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जो बनेगा यानी 2x² और प्लस यहाँ प्लस लगा है, यहाँ हो जाएगा 4 - 3 इंटू x और -6 बराबर 0। तो 2x² प्लस, देखिए x का अंदर गुणा कर देंगे तो 4x - 3x और -6 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, पहले वाले में इसमें देखिए 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली x बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2 माइनस, इसमें क्या है -3 कॉमन है, यहाँ 3 के साथ माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x, ये माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, तो हम कॉमन ले लेंगे तो x + 2 और जो बचेगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, -2, +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तथा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर देखिए -3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2।
2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 मूल आ गए। क्या मूल आ गए? x के 2 मूल क्या क्या? -2 और कामा 3/2। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जो है फिर तीसरा सवाल है। देखिए यहाँ 5√2 है, यहाँ x का गुणांक क्या है? √2 है। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम जो x का गुणांक है इसमें अचर वाले पद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, 5√2 में जब √2 का गुणा करेंगे तो देखिए इधर हम देख लेते हैं कितना आता है। 5√2 में हम √2 का गुणा करेंगे तो देखिए जो रूट वाली संख्या रूट वाले में ही गुणा होगा, यानी 5 यहाँ रह जाएगा और √2 में जब √2 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा? √2 अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ा बन जाएगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी 5 और गुणे 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी हम यहाँ माने कितना है? 10 है। अब 10 का हमें ऐसे खंड करना है कि गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे कितना आए? 7 आए। तो हमारा जो गुणनखंड बनेगा 5 और 2 का, यानी 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 7 आ जाएगा। तो इसको हल करने के लिए देखिए तो √2x² और प्लस यहाँ 7 का जो हम गुणन जब खंड करेंगे तो ये 5 और +2 में टूटेगा। ठीक है, 5 + 2, ठीक है, इंटू x और प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा √2x² प्लस x का अंदर गुणा हो जाएगा तो 5x और प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ खाली x कामन है तो x कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √2x और प्लस 5 प्लस इसमें देखिए इसमें क्या है? √2 कामन है। √2 कामन कैसे है कि देखिए 5 को भी हम लिख सकते हैं, सॉरी 2 को लिख सकते हैं, 2 को कि √2 और गुणे √2। ठीक है, क्योंकि √2 में √2 का गुणा हम करते हैं तो हमारा मान आता है 2 आता है। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो एक √2 इसमें से कामन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? खाली एक √2 बचेगा, तो √2 और प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए यहाँ √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ये √2 जो कामन हो जाएगा तो यहाँ खाली √2 और x बचेगा। ठीक है, √2x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दोनों में क्या क्या मान है? √2x प्लस 5 और यहाँ बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अब हमें एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो x यहाँ से तो हमारा हो जाएगा √2x बराबर किधर? 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5। तो इसलिए x बराबर -5/√2। ठीक है, तथा दूसरा वाला देखिए क्या है? x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? √2 उधर जाएगा तो -√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए x के 2 मूल आ गए। पहला मूल है कि x बराबर -5/√2 और दूसरा मूल है -√2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए चौथा सवाल है 2x² - x प्लस 8 प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले दोनों पक्षों में क्या करेंगे? यहाँ 8 है तो चाहे तो हम यहाँ इसको जोड़ यानी इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, या फिर जो है हम दोनों पक्षों में क्या करें? 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसमें 8 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8 × 2x² - x और प्लस 1/8 बराबर 0 गुणे 8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 8 के जब गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16x² और -8x और प्लस देखिए 8 के जब गुणा करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बचेगा यहाँ, बराबर यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए 16 एकम 16, यानी 16 का हम ऐसे गुणनखंड करना है कि जो है ये इसके पहले पल लगा है कि यानी गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे कितना है? 8 है, तो 4 और प्लस 4 का गुणनखंड बनेगा। ठीक है, तो 16x² -
4 + 4 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 16x² माइनस 4x, देखिए माइनस लगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस, यहाँ देखिए जब पूरा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ खाली 1 बचेगा यहाँ। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ -1 कॉमन है, तो -1 के साथ माइनस भी कॉमन है, तो 4x यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4x - 1 और यहाँ है 4x - 1 बराबर 0। अब देखिए इसको एक बराबर करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसका भी 1/4 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 एकम 100, अब 100 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने पे कितना आए 20 आए, तो 10 × 10 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x² और माइनस 10 और प्लस 10 इंटू x + 1 बराबर 0, तो 100x² माइनस 10x और माइनस 10x + 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 10 और x कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 10x और -1, या इसमें -1 कॉमन हो जाएगा, तो 10x और -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 10x - 1 दोनों में कॉमन है, और 10x - 1 बचा भी है, 10x - 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे 0 के, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा 1, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा, x बराबर 1/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मान भी वही आएगा। ठीक, अब 6वां देखिए, x² माइनस 9x - 10। अब 10 का हमें ऐसा खंड करना है कि जो है घटाने पर घटाने पर 9 आए और गुणा करने पर कितना आए 10 आए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 एकम 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा -10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और 10 में एकम 10 हो जाएगा, यानी जो हमारा गुणनखंड बनेगा x² और प्लस 10 - 1 इंटू x - 10 बराबर 0, तो हो जाएगा x² और प्लस 10x - x और -10 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, तो x + 10, इसमें -1 कॉमन हो जाएगा, तो x + 10 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x + 10 और यहाँ x - 1 बराबर 0, यहाँ इसके बाद दिया दे x + 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 -10। ठीक है, अब यहाँ तथा दूसरा जो मान हो गया x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के 2 मूल आ गए, क्या क्या, x बराबर क्या आ गया -10 और 10। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब 7वां सवाल है, x² माइनस 3x और -18 = 0। तो देखिए 18 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे कितना आए 18 आए। ठीक है, तो जो हमारा गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 6 3 का 18, या 6 में 3 को गुणा करेंगे 18 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो x² माइनस 6 - 3 इंटू x - 18 बराबर 0, तो x² माइनस 6x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और -18 बराबर 0, तो x² माइनस, यहाँ देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे इसमें दोनों में, तो ये यहाँ x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस कितना बचेगा 6 और प्लस इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x - 3 × 6 = 18, 6 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 6 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x + 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से यदि x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, तथा x + 3 बराबर 0,
तो x बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो मूल हमारे आ गए x के, क्या आ गए, x बराबर 6 और कामा -3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब 8वां देखिए, यहाँ 10 है, 10 का हमें ऐसा करना है कि घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे कितना आया, 10 आए, तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो x स्क्वायर -5 -2 इंटू x -10 बराबर 0, तो x स्क्वायर -5x, ये कोठा कटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 2x -10 बराबर 0। यहाँ देखिए x कामन है तो x -5 हो जाएगा, यहाँ +2 कामन हो जाएगा तो x -5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कामन है, x -5 कामन है, तो x -5 इंटू x + 2 बराबर 0। ठीक है, तब ये के अब बराबर करेंगे, x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तथा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब देखिए x के दो मान निकल आए, क्या, x बराबर 5 और x बराबर -2। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब 9वां देखिए, अब यहाँ थोड़ा पक्षांतर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर -7x है, हम 30 को इधर ले आएंगे तो देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -30 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 30 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर कितना है, 30 है, तो 10 और 3 का, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, 10 3 आए 30, तो x स्क्वायर -3 इंटू x -30 बराबर 0, तो x स्क्वायर -10x प्लस 3x -10 30 बराबर 0। अभी देखिए इसमें क्या कामन है, x कामन हो जाएगा तो x -10 बचेगा, प्लस इसमें 3 कामन हो जाएगा तो x -10 30 10 बच जाएगा। दोनों में क्या कामन है, x -10 कामन हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, x + 3 बराबर 0। अब यहाँ से यदि x -10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और तथा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब देखिए x के दो मूल आ गए, क्या आ गया, x बराबर 10 और कामा -3। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।